किसान भाइयों, कृषि में कई तरह की तकनीकें आ गई है। हमारे किसान भाई तकनीकों को अपना रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को भी बदल रहे हैं। आइए आज हम आपको एक ऐसे ही किसान भाई से मिलवाते हैं जिन्होंने कृषि में कई तरह की तकनीकों को अपनाकर अपनी ज़िंदगी के साथ साथ अपनी खेती किसानी में भी बहुत ही बदलाव लेकर आए हैं और अपनी ज़िंदगी को बदल डाले हैं और आज लोगों के लिए एक प्रेरणादायक बने हुए हैं। तो चलिए इस वृत्त चित्र के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कृषि तकनीक अपनाकर वो किसान भाई अपनी ज़िंदगी बदल चुके हैं। आज हम बुढ़मू प्रखंड के सोसई गांव में आए हुए हैं, जहां पे एक ऐसे सफल किसान हैं जिनकी कहानी उनकी जुबानी सुनाएंगे, लेकिन उनके बारे में कुछ बता दें कि अनुज कुमार नाम है उनका और इन्होंने 20 डिसमिल से खेती की शुरुआत की थी। लेकिन सरकार की जो योजनाएं हैं, योजना और नई नई जो तकनीक आए हैं, तकनीक के आधारित से खेती करते हैं और अभी सिर्फ 15 से 20 एकड़ में इन्होंने मटर की खेती की है। और इस क्षेत्र की अगर बात करें तो इनको देखा देखी कई ऐसे छोटे मंझोले किसान हैं जो इनसे प्रभावित होकर खेती करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ 20 से 25 महिलाओं को हमेशा ये रोजगार देते हैं। जो पलायन इस क्षेत्र की समस्या है उसमें भी रोकथाम किया है और तकनीक आधारित जब खेती होती है तो लेबर भी कम लगते हैं और मुनाफा अधिक होता है। इस संघर्ष की कहानी क्या है ये खुद हम अनुज जी से जानना चाहेंगे। रांची स्थित बुढ़मू प्रखंड के सोसई गांव निवासी अनुज कुमार एक युवा और शिक्षित किसान हैं। अनुज कुमार पहले एक कंपनी में कार्यरत थे, लेकिन अपने एक रिश्तेदार की खेतीबाड़ी से होने वाले लाभ से प्रभावित होकर खेती किसानी का काम शुरू किया। वर्ष 2016 में खेती किसानी से वे जुड़े। जमीन का रकबा मात्र 1 एकड़ था, जो आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल के लिए काफी नहीं था। घर वालों का शुरुआती दौर में सहयोग भी नहीं मिला, लेकिन वक्त बदला, परिस्थितियां बदली। अब अनुज 1 एकड़ के रकबे की खेती किसानी को 17 से 18 एकड़ रकबे का फैलाव दे चुके हैं। हम ग्रेजुएट हुए हैं कॉमर्स से और मेरा गांव है बुढ़मू ब्लॉक में, सोसई, रांची जिला। अब मेरे ब्रदर इन लॉ वो खेती करते थे। जब भी हम जाते थे तो वो बोलते थे कि ये फसल लगाए हम गोभी का, इस पे मेरा इतना कॉस्ट आया है और मेरे को इतना मुनाफा है। तो मेरा ध्यान में आया कि मेरे पास भी अपना लैंड पेरेंटल पड़ा हुआ है, तो हम क्यों नहीं अपना काम करें। जो हम किसी के यहाँ नौकरी कर रहे थे 4-4.5 साल से, तो हम सोचे कि हम अपना स्टार्टअप करते हैं। मेरे में कैपेबिलिटी है कि हम इसको अलग हाइट पे ले जा सकते हैं। तो वो हम उनका देखकर और सुनकर मेरे को लगा कि हम कर सकते हैं। तो हम फिर आ कर के टेक्नीशियन बुलाए और उन लोग को बोले तो वो मना कर दिया। ड्रिप इंस्टॉल करने वाला बोला नहीं भैया, आपका खेत बहुत छोटा है, ऐसे नहीं हो पाएगा यहाँ। लेकिन जो उनके ओनर थे टेक्नीशियन के, जो ड्रिप लाइन लगाते हैं नेटाफिम के, तो वो उनसे मेरा एक मीटिंग हुआ। वो बोले कि आप मेरे को एग्जैक्ट बताइए कि आपका टोपोग्राफी कैसा है और हम लोग क्या कर सकते हैं। फिर मेरा बैठ के डिस्कशन हुआ उनसे, तो वो बोले ट्रेंच काट लीजिए और पानी को लॉक कर दीजिए जहाँ से भी आ रहा है और खेत को जेसीबी से प्लेन करवा लीजिए जितना संभव है, ठीक है। तो फिर हम लोग इस पे इंस्टॉल करेंगे। फिर वो इंस्टॉल किए और हम 1 एकड़ से स्टार्ट किए फार्मिंग करना 2016 में। और अभी मेरे पास 17-18 एकड़ होगा, एक्ट तो नहीं बता सकते हैं, 17-18 एकड़ होगा जिस पे हम फार्मिंग करा रहे हैं। शुरुआती दौर में अनुज के पास संसाधन तो थे, लेकिन पूंजी का अभाव था। पहले उन्होंने गोभी की खेती की, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर खीरा का उत्पादन अपेक्षाकृत अच्छा हुआ, जिससे उन्हें आत्मबल मिला। खेतीबाड़ी संबंधी जानकारियां उन्होंने सोशल मीडिया से हासिल की, जो उन्हें आधुनिक तकनीकों से रूबरू कराया। सबसे पहले कैपिटल नहीं था, रिसोर्स तो सारा पड़ा था अपने पास, पर कैपिटल का बहुत अभाव था। कैपिटल का अभाव था, कोई बिलीव नहीं कर रहा था, ना कोई फंडिंग करने के लिए तैयार था। पर मेरे भैया और चचेरे भाई वो लोग बैकअप किए, बोले कि तुम करो, फेल या पास जो भी होना है, वी आर विथ यू। वो
मेरे को सपोर्ट किए। शुरुआत में हम गोभी लगाए थे, पर मेरे को आता नहीं था कि गोभी को कैसे बढ़िया कर सकते हैं। और खीरा लगाए थे, तो खीरा खुद ब खुद बढ़िया हो गया, ठीक है ना, और अच्छा रिटर्न मिला मेरे को। अनुज अच्छी उपज के लिए आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल को जरूरी मानते हैं। उनका मानना है कि टपक सिंचाई पद्धति फसलों के ज्यादा और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए काफी उपयोगी है। इसके अलावे अच्छी उत्पादकता के लिए तापक्रम एवं प्रभेदों की जानकारी भी जरूरी है। यदि सही तापक्रम पर पौधों को लगाया जाए तो फसल अच्छी होती है। उन्होंने सोशल मीडिया के सहारे इन तकनीकों की जानकारी हासिल की। अनुज का मानना है कि तकनीकों के साथ साथ प्रशिक्षण भी जरूरी है। वे बताते हैं कि शुरुआती दौर में उनके भाइयों और एक विशेषज्ञ का सहयोग मिला। परिवार की ओर से खेती बाड़ी के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, लेकिन उनका लगन, धैर्य और आत्मविश्वास ने उन्हें सभी के सहयोग के काबिल बना दिया। बहुत स्कोप है झारखंड में। जो लोग खुद का काम करना चाहते हैं, खेती से अच्छा धंधा, मेरे फैमिली में बहुत सारा लोग काम कर रहा है। कितना साल स्ट्रगल किया है, पर मेरा स्ट्रगल तो 2-4 साल का रहा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं रहा होगा। और आप अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं यहाँ गांव में रहकर, और बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है। छोटा पैच में भी करके आप आराम से अपना आजीविका निकाल सकते हैं। मेरी वाइफ का इनिशियली तो सपोर्ट नहीं था, पर अब मेरे पापा मम्मी का सपोर्ट मतलब जो भी करो ठीक है, वो हमेशा रहा है कि मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा गांव में। इससे ज़्यादा खुशी मेरी मम्मी को नहीं था और पापा को भी नहीं था कि मेरे साथ रहेगा। लेकिन सपोर्ट बोलेंगे तो वाइफ का और पापा का नहीं था मेरे को पहले, पर अब 100% सपोर्ट रहता है। आज की तारीख में अनुज सालाना न केवल अच्छी आमदनी प्राप्त कर लेते हैं, बल्कि क्षेत्र के करीब 25 से 30 महिलाओं को भी सालों भर रोजगार प्रदान कर रहे हैं। हालांकि बतौर शिक्षित युवक जब अनुज खेती बाड़ी की दिशा में पहला कदम उठा रहे थे, तब न तो उन्हें पिता और न ही पत्नी का सहयोग मिला, लेकिन अब सभी उनकी उपलब्धि से खुश हैं। वे बताते हैं कि वे भी अपनी उपलब्धि से खुश हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं, क्योंकि उन्हें इस दिशा में एक लंबी दूरी तय करनी है। माध्यम अगर मेरे को बोलेंगे तो ऑलमोस्ट जितना लेडीज है, ये आज के डेट पे लेबर का स्कार्सिटी हो गया यहाँ। मतलब मेरे पास मान लीजिए ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर 30 लेबर, 3 प्लॉट आपको बताए, 10 वहाँ 10 यहाँ और 10 लगभग 8। मेरे घर वाले में तो थोड़ा एरिया कम है, तो वो 6-7 मतलब 25 प्लस पर डे, 2-3 आदमी, और लेडीज वर्कर वो 25 प्लस। नहीं, मेरा एक यहाँ भी है, हमारे जो ओनर थे, जो जिनके पास हम काम करते थे, है तो कंपनी, पर वो जो बॉस है, डायरेक्टर हैं, वो काफ़ी एक थोड़े हॉट टेम्पर्ड और इस तरह से थे। तो मेरे को लगा कि हम जब भी काम कराएं तो हम बहुत प्यार से और इज्जत से सबसे बात करें, दीदी, भैया, और जो रिगार्ड से वो दें। तो जो मेरे को नहीं मिला वो हम देने का कोशिश किए हैं अपने अंडर। अनुज का मानना है कि सूक्ष्म सिंचाई पद्धति किसानों के लिए उपयोगी साबित हुई है। सरकार की इस योजना का लाभ उन्हें भी मिला है। हाँ, ड्रिप में सरकार का पूरा सपोर्ट है। 50 फार्म कम फर्स्ट, तो वो उनका है। जो पहले आएंगे उनको मिलेगा। वो अगर हम लोग पहले चले गए तो वो जो 50 एकड़ में जो इस एरिया का अलॉट होगा, तो वो ड्रिप लाइन मिल जाता है सरकार की तरफ से, जो 90% सब्सिडी में है। ठीक है, तो फार्मर शेयर अपना देना पड़ता है, और बाद में वो लोग वेरिफिकेशन वगैरह कराते हैं 1-2 बार कि एक्चुअल में हम लगाए हैं या नहीं लगाए। इसके लिए यहाँ पहले गोभी और मेरे एरिया से 10-12 किलोमीटर दूर लोग गोभी और गाजर ये सब उगाते थे, आलू। ठीक है, तो उसके लिए व्यवस्था बनाया था कि भाड़ा आप दे दीजिए डेली के हिसाब से, कि पर केजी के हिसाब से 2 रुपया 3 रुपया ऐसे भाड़ा दे दीजिए, और आपका माल 2 पैकेट भी है तो ले जाएंगे। इसमें सुभाष जायसवाल हैं
और जगदीश, उनका टाइटल नहीं पता था मेरे को, ठीक है, वो हैं। और भी लोग हैं जो जुड़े हुए, तो हम, हाँ, वो अपना वैन भेज देते हैं, अपना पिकअप वगैरह भेज दिए, माल 2 पैकेट भी है तो उठ गया और आपको मंडी वो ले जाकर। अनुज के पिता राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने कभी अपने बेटे को खेती बाड़ी से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया था, आज वे काफी खुश हैं। उन्होंने लाट कोड़ी से ड्रिप तक की प्रगति को, खेती बाड़ी में हो रहे अनुभवों को साझा किया। वे मानते हैं कि ड्रिप सिंचाई पद्धति क्षेत्र के लिए क्रांतिकारी है। उनका कहना है कि पहले से अब किसान ज्यादा बार फसलों की तुड़ाई करते हैं और ज्यादा आमदनी प्राप्त करते हैं। वे मानते हैं कि अपने क्षेत्र में रहकर ही कोई भी व्यक्ति अपने परिवार, समाज और राष्ट्र का ऋण चुका सकता है। उनका मानना है कि परिश्रम और नियमित जीवन शैली सफलता का आधार है। वे मानते हैं कि अभी क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं। पहले तो देखिए, जो देहात में खेती होता है, आपका हम लोग लाठ कुड़ी से पानी पटाते थे, उसके बाद विलियर्स आया, उसके बाद किर्लोस्कर आया, और उसके बाद प्रगति करते हुए आज हम लोग ड्रिप में आ गए। और ड्रिप में खेती करने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि अब बिना ड्रिप का खेती संभव नहीं है। अगर कर भी रहा है लोग, तो किसान को घर से नुकसान जा रहा है, क्योंकि ड्रिप में जो खेती होता है वो बारिश, ठंडा सब से बचत हो जाता है और बेसमय, माने सीजन से पहले निकल जाता है सब्जी। दाम अच्छा मिलता है किसान को, उत्पादन कई गुना ज़्यादा मिलता है, कई गुना। अगर किसान को आज के दिन में प्रगति करना है तो ड्रिप का खेती उसको अपनाना ही पड़ेगा। नहीं, नौकरी देखिए, समझा जाता है ऐसा कि नौकरी सबसे बढ़िया है आज के समय में। नौकरी छोड़ के आना, माने रिजाइन देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन बोला भैया हमको खेती करना है, आप हमको जिम्मेवारी दे दीजिए। तो हम बोले ठीक है भाई, अब तुम ही लोग को करना है, अब तो हम रिटायर हो रहे हैं, हो गए, अब क्या, अब 70 बरस का उम्र है हमारा, अब हम कितना दिन धो के चल सकते हैं। लेकिन जब ये लोग आया और ड्रिप में अपना एक व्यवस्था बनाया, सरकार से भी सहयोग लिया, तो एक क्रांति अपना ही नहीं, पूरा क्षेत्र के लिए क्रांति बना। आज कई 100 एकड़ में ड्रिप यहाँ लग गया, एक आदमी का देखते हुए, एक आदमी का ही से, एक आदमी का जो देखा कि भाई इस तरह से उत्पादन हो रहा है, तो इस मॉडल को लोग अपनाने के लिए आज लालायित है। आज हमारा बुढ़मू ब्लॉक का जो कोटा आता है वो समझिए कि कम पड़ जा रहा है, लोग ज़्यादा लेने वाले हैं, कोटा हमारा कम निर्धारित है। आज इतना तेज़ी से फैल रहा हमारे क्षेत्र में, हमारा ब्लॉक माने कई गुना ज़्यादा खेती पर तरक्की किया है। हम लोग का मूल रूप से देखिए, टमाटर लगा हुआ है, मटर लगा हुआ है, करेला निकल रहा है, 3 चीज़ तो अभी आप देखे होंगे निकल रहा है। मटर तो डेली, अभी 2 महीना तक हम लोग का छठ से पहले शुरू हुआ है। ये सब जो आप देख रहे हैं छठ से पहले शुरू हुआ, 200 रुपये किलो से, और आज समझिए कि 10 रुपया किलो तक हम लोग यही फसल को बेचेंगे, 20 रुपया तक। तो माने 20-30 बार तोड़ाई हो जाता है मटर का। पहले हम लोग 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार तोड़ते थे, लेकिन आज हम 20-30 बार मटर को तोड़ रहे हैं। अनुज के पिता और परिवार के अलावे उनके सहयोगी भी क्षेत्र में रोजगार पाकर काफी खुश हैं। सुनीता देवी, पिंकी कुमारी, निशा कुमारी और राजकुमार महतो जैसे कामगारों को अनुज की खेती बाड़ी से सालों भर रोजगार मिल जाता है और वे इससे काफी खुश हैं। डेली मिलता है काम, नहीं बाहर नहीं जाते थे, घरे में अपना खेती करते थे, कर रहे हैं हल्का फुल्का। हाँ, वैसे ही, वैसा नहीं करने सकते हैं पर हल्का फुल्का कर रहे हैं। ज़रूरत का भी चीज़ होता है अपने से कर लेते हैं, और मालिक से भी ज़्यादा पैसा का जरूरी होता है उससे मांग भी लेते हैं। साल भर से बेसी हो गया, 2 साल लगभग। हाँ, रोज दिन रहता है। हाँ, जो काम रहता है वही कर लेते। पहले 6 बजे आते थे, अब आते हैं 8 बजे। सब कुछ का हम लोग सब कुछ करते हैं। बहुत सारे आते थे, अब तो कम आते हैं, केवल तोड़ने का रहता है तो।
डेली मिलता है काम यहाँ, जो रहता है वहाँ यहाँ उसी को काम करते हैं। अभी तो मटर तोड़ाई चल रहा है, अभी तो हम लोग टमाटर लगल है और आलू लगाए हैं, मटर उटर नहीं लगाए हैं। सरिया सेटिंग वाला काम, उसमें कटाने का दिक्कत होता है। यहाँ अभी कुछ दिक्कत नहीं है, खाद देते हैं, पानी चला रहे हैं, उसके बाद में माल पैकिंग करते हैं हम ही। यह सच है कि आज की तारीख में एक शिक्षित युवा अपने जीवन यापन के लिए नौकरी को सर्वोत्तम विकल्प मानता है, लेकिन अनुज कुमार जैसे युवक इस बात का उदाहरण है कि खेती बाड़ी के क्षेत्र में आज की तारीख में असीम संभावनाएं हैं। यह न केवल स्वरोजगार का एक बेहतरीन साधन है, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी यह रोजगार उपलब्ध करा सकती है। उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि तकनीक आधारित खेती और आत्मविश्वास खेती किसानी के क्षेत्र में सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अनुज कुमार राज्य के अन्य शिक्षित युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो आपने देखा कि इस क्षेत्र के दशा और दिशा के बदलाव में अनुज जी का कितना योगदान है। इन्होंने YouTube के माध्यम से, जिसको सोशल मीडिया कहते हैं, उसके माध्यम से तकनीक आधारित खेती करना शुरू किया और 1 एकड़ से धीरे धीरे 15 से 20 एकड़ में इन्होंने इस क्षेत्र में खेती की है। न सिर्फ ये, बल्कि इनके जैसे और छोटे और मंझोले किसान जो हैं, इनसे प्रेरणा लेकर इस क्षेत्र में खेती कर रहे हैं। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप जो पलायन कर रहे हैं, इस क्षेत्र की जो बड़ी समस्या है, उस पर रोकथाम के लिए कृषि आधारित कोई भी रोजगार चुने, ना कि सिर्फ खेती करे, बल्कि जो भी रोजगार इससे जुड़े होते हैं। बहुत सारे यहाँ के लोग हैं जो टेम्पू निकाल लिए हैं, पिकअप निकाल लिए हैं, सामान को इधर उधर ले जाते हैं, वो भी एक रोजगार का साधन होता है। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा, केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। इसी तरह से हमारे कार्यक्रम के साथ आप जुड़े रहिए और नई नई जानकारियाँ लेते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।